अभी जो आरक्षण बिल पास हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? ओबीसी एससी एसटी को मुझे तो लगता है कि भारत सरकार जो है इग्नोर कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है, और ऐसा अगर कर रही है तो बहुत गलत है। और सबसे दुखदाई बात यह है कि ओबीसी का एक भी लीडर जो भी है संसद तक या एससी एसटी का कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सभी को डर है कुर्सी का। देख रहे हैं कि अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारे फलाना वोट बैंक मुझसे कट जाएंगे, फलाने कट जाएंगे। लेकिन हम लोग बहुत जल्द एक मोर्चा बना करके आवाज़ उठाने का काम करेंगे, और यहाँ नहीं, हम लोग संसद तक जाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार का, क्योंकि हमको जितना भागीदारी है उस हिसाब से हमको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। और प्रेजेंट में जो अभी सरकार किया है यह बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर महिला बिल पास हुआ है 33% तो हर समाज के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग के लिए। यह बहुत दुखदाई ऐसे है। नेता है जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, क्या वे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? इन लोगों को अपना कुर्सी का डर है कि अगर हम सिर्फ ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमसे जो है स्वर्ण वोट छिटक जाएगा, हमको नहीं मिल पाएगा। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि ओबीसी का अभी ताकत उन लोगों को पता ही नहीं है। जो नए जितने भी लीडर हैं, जिस दिन ओबीसी जग गया उस दिन इन लोगों को ईंट से ईंट बजा देगा और इन लोगों को सत्ता से बाहर करेगा, क्योंकि यह लोग ओबीसी एससी एसटी के लिए जो भी लोग हैं ये आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। एक ज़माना हुआ करता था जिसमें रामविलास पासवान जी, बीपी मंडल जी, शरद यादव जी उठाते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई लीडर राज्य से लेकर के केंद्र तक रह नहीं गया है जो हम लोगों का आवाज़ आगे तक उठा करके लेकर के जाए। लेकिन हम लोग एक नया मोर्चा बना करके और बहुत ही जल्द ओबीसी एससी एसटी का एक मोर्चा बनाएंगे, और मोर्चा बना करके देशव्यापी हम लोग एक आंदोलन करेंगे। और पब्लिक का कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और बहुत ही जल्द हम लोग एक आंदोलन करेंगे, और जिसमें राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। कुर्सी पर बैठे जो लोग हैं अभी, उन्हें समाज की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी चिंता है। अपनी चिंता है। हमारे चाचा नीतीश चाचा जी हैं, इनको भी तो कुर्सी का चिंता है। मतलब हर एक जाति के जितने भी लीडर हैं सभी को कुर्सी का ही चिंता है, ठीक है ना। जो पिछड़े लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनका कोई चिंता नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके पास सारे चीज़ तो सारे सुख सुविधा फैसिलिटी भरे पड़े हैं। तो ये फिर निचले लोगों का क्यों चिंता करें। और जैसे तैसे ये लोग गठबंधन बना करके इधर उधर से समीकरण जोड़ करके ये लोग सरकार में चले ही जाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा, इन लोगों का जो मंशा है हम लोग कभी भी पूरा अब नहीं होने देंगे। पूरे देशव्यापी हम लोग बहुत ही जल्द, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मोर्चा बना करके आंदोलन करेंगे। और वैसे लोग जो सिर्फ कुर्सी के लिए जीते हैं वैसे लोगों को हम लोग सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। और एससी एसटी ओबीसी के लोग अब पहले जैसा नहीं है जो सिर्फ खेत में काम करता है, और खेत से लेकर के और सदन तक पहुंचने का काम करेगा एससी एसटी ओबीसी का लोग। और इनको जो भी सत्ताधारी है उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। सब पहली बात कि जितना हमारा भागीदारी होता है 100% में, जितना एससी एसटी ओबीसी का जो जनसंख्या है, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि हम परसेंटेज के हिसाब से करें तो भाई 100% में आप 100% डिवाइड कर दो। जिसका जितना संख्या है उसका उतना हिस्सेदारी दे दो। किसी तरह का कोई लोचा ही नहीं रहेगा। काहे का अगर कुछ लोग कहते हैं कि विजय जी को नेता बनना है, राजेश जी को नेता बनना है, मुझे नेता नहीं बनना है, लेकिन आप मुझे और हमारे समाज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर करेंगे तो हम लोग सबक सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग, मेरे पिताजी खेत में काम करते थे, मैं खेत में काम करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि हम कुछ पढ़ लिख लिए हैं तो भाई हमसे खेत में काम नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे दूसरा। और आप जॉब देंगे नहीं मुझे, जब जॉब नहीं देंगे तो भाई हम सड़क पे हैं। तो हम अपने समाज का भी तो आवाज़ उठाएं। यह हमारा दायित्व होता है कि हमारे समाज के लोग, हमारे माता पिता पढ़ा करके कुछ आगे तक बढ़ाए हैं, तो यह हमारा दायित्व होता है कि हम अपने समाज के बातों को संसद तक ले जाने का काम करें। अच्छा, निचले तबके में, निचले कैटेगरी में ऐसा देखा जाता है कि अभी शिक्षा का बहुत अभाव है। जिन्हें आरक्षण क्या होता है यह भी पता नहीं है, उन लोगों को किस तरह समझाएंगे और किस तरह अपने साथ उन लोगों को जोड़ेंगे? बिल्कुल, हम लोग कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी। उसके तहत घर घर जाने का काम कर रहे हैं हम लोग, और जाएंगे भी। एक हम लोग का टीम है, उसके तहत हर एक घर जाने का काम करेंगे, समझाएंगे लोगों को, अपने लोगों को कि आरक्षण से यह लाभ है। अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो भाई चपरासी तक भी नहीं बन पाओगे, आरक्षण नहीं मिला तो। क्योंकि क्या कंडीशन है अभी, केंद्र सरकार पिछले बार देखा आपने कि 10% स्वर्ण लोगों का दे दिया हम लोग को। उससे कोई आपत्ति नहीं है, होना चाहिए भाई, जो पिछड़े हैं उनको होना चाहिए। लेकिन
ओबीसी में कितने लोग हैं जो जॉब में हैं, कितने लोग हैं, अगर ओबीसी के अधिकतर लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उनके पास खेती करने के लिए खेत नहीं है। अगर स्वर्ण आरक्षण दिए हैं बढ़िया बात है, लेकिन कितने लोग ठेला चलाते हैं स्वर्ण को, देख लीजिए आप। कितने लोग मजदूरी करने जाते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, कितने लोग सब्जी बेचते हैं, कितने लोग मतलब दुकान में काम कर रहे हैं। यह सारे जो आपको 99% लोग मिलेंगे SC ST OBC के मिलेंगे। लेकिन मजबूरी है, हम लोग को रोना यही है कि जिस नेता को हम लोग चुनते हैं हमारे आवाज़ को नहीं उठा पाता है। लेकिन अब जो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग वैशाली ज़िला में एक जोरदार इनको जवाब देंगे, जो भी पार्टी है सभी को। अगर हमारा आवाज़ इग्नोर किए, हम लोग आवाज़ उठाने जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी हम लोग को लगा कि इग्नोर कर रहे हैं तो हम लोग इनको 24 में सिखा देंगे और एकदम सीधा भी हो जाएंगे, जो भी पार्टी है। क्या लगता है नीतीश कुमार इस बार लोकसभा चुनाव में पीएम के दावेदार के रूप में आ रहे हैं, क्या पीएम बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पीएम बनने की बात तो बाद की है। पहले हमारे समाज का SC ST OBC का तो ये आवाज़ सुने। आवाज़ अगर सुनते हैं तो यह समाज एक बार विचार करेगी, ठीक है। अगर यह समाज का नीतीश कुमार आवाज़ सुनते हैं तो यह विचार करने की ज़रूरत है और देखा जाएगा। जब आवाज़ सुनेंगे हमारा तो फिर हम लोग एक बैठ करके समाज के लोग बैठेगा, विचार करेगा, उसके हिसाब से देखा जाए। अभी यह मुद्दा नहीं है कि